इस बीच देखिए दूसरे B-21 स्टेल्थ बॉम्बर T-2 ने पहली उड़ान भरी है। B-21 रेडर अमेरिका का अगली पीढ़ी का परमाणु सक्षम स्टेल्थ बॉम्बर है। नई उड़ान अमेरिकी वायुसेना की बड़ी सफलता की, बड़ी कामयाबी की कहानी कह रही है। अब B-21 रेडर की क्षमता, डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, रडार की पकड़ में ये नहीं आता है और बेहद आधुनिक स्टेल्थ डिजाइन, क्योंकि लंबी दूरी तक हमला कर सकता है। इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज में उड़ान और हवा में ईंधन भरवाने की भी सुविधा। यहां परमाणु और पारंपरिक हथियारों को ले जाने में सक्षम और जल थल वायु के जरिए परमाणु हमला कर सकता है। ये AI और नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध जो है वो इसके जरिए लड़ा जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम इसमें लगा है। ड्रोन और युद्धक विमानों के साथ ये हमला कर सकता है। हालांकि सस्ता है और आसान भी, क्योंकि B-2 की तुलना में B-21 को बनाए रखना भी ज्यादा किफायती है। और अहम खबर है, देखिए पोलैंड पर किसी भी वक्त फिर रूसी हमला हो सकता है। पोलैंड को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ये दावा कर रहे हैं। यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम हासिल करने से रोकने के लिए पोलैंड पर हमला हो सकता है। सर्दियों में यूक्रेन पर भी बड़े हमले का प्लान रूस बना रहा है, ये जेलेंस्की कह रहे हैं। जेलेंस्की के बयानों पर जरा गौर कीजिए। ऐसा लगता है कि हालात को और ज्यादा भड़काने की कोशिश हो रही है। जेलेंस्की ने कहा सर्दी में यूक्रेन पर बड़ा हमला कर सके, इसलिए रूस चाहता है कि हमें एयर डिफेंस सिस्टम ना मिले। तो पोलैंड पर फिर हमला करेगा रूस, एक बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि ये फिलहाल एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पोलैंड का आरोप दूसरा बड़ा अटैक होने वाला है। 19 रूसी ड्रोन अटैक नाकाम भी किए हैं। हालांकि यहां आपको बता दें कि जेलेंस्की की तरफ से कहा गया है पोलैंड पर किसी भी वक्त बड़ा हमला रूस कर सकता है। रूस चाहता है नेटो देश यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम ना दे। बड़ी बात ये, सर्दियों में यूक्रेन पर बड़े हमले की फिराक में रूस, और एयर डिफेंस नहीं मिले तो रूस के लिए हमले आसान भी होंगे। हालांकि पोलैंड पर ड्रोन अटैक से रूस ने नेटो की परीक्षा भी ली है। और अहम खबर है, बड़े हमले की तैयारी में रूस। नाटो से जंग की बहुत बड़ी रूस भी तैयारी कर रहा है। जी हां, रूस में 2,80,000 कॉन्ट्रैक्ट सैनिकों की भर्ती की खबर आ रही है। पिछले 8 महीनों में लाखों सैनिकों की भर्ती की गई है, उन्हें रिक्रूट किया गया है। यूक्रेनी मिलिट्री इंटेलिजेंस के डेप्यूटी हेड ये सनसनीखेज दावा कर रहे हैं। 3,43,000 नए सैनिकों की फौज तैयार कर रहा है रशिया। तो यानी पुतिन का ये एक और युद्धक प्लान। इंफॉर्मेशन, रूस ने इस साल 2,80,000 कॉन्ट्रैक्ट सैनिकों की भर्ती की है। रूस साल के अंत तक 3,43,000 सैनिकों की भर्ती करेगा, और अब हर महीने रूस में 35,000 नए सैनिकों की भर्ती भी हो रही है। हालांकि हर सैनिक को $24,612 की सैलरी का ऑफर, और यूक्रेनी इंटेलिजेंस एजेंसी के डेप्यूटी हेड इसको लेकर बड़ा दावा कर रहे हैं। ऐसे में मनीष, इसे किस लिहाज से देखा जाए? क्या ये इस बात का संकेत है युद्ध और लंबा खिंचेगा, या क्या ये इस बात का संकेत है कि रूस भी बहुत हद तक वल्नरेबल हो चुका है इस सिचुएशन में? देखिए, जहां तक सवाल है, आज की तारीख में ग्राउंड पर रूसी सेना मजबूत है। रूस की आर्मी में अभी फिलहाल उनके अपने लोग पर्याप्त मात्रा में हैं, लेकिन हाँ, एडिशनल रिक्रूटमेंट चल रहे हैं। बल्कि भारत सरकार ने भी चिंता जताई है इस बात को लेकर कि बहुत से लोगों को नौकरियों के नाम पर रूस भेजा जा रहा है और फिर उसकी सेना में भर्ती की जा रही है। इस तरह के इंसिडेंट दोनों तरफ से हो रहे हैं। आजकल एक नया दौर चला है, नया फैशन चला है, जिसमें युद्ध में जो प्राइवेट भर्तियां की जाती है और उसको युद्ध क्षेत्र में भेज दिया जाता है, और वो सब करते हैं। अब बस अंतर यह है कि अमेरिका उससे कॉन्ट्रैक्टर के नाम पर रखता है, और जब दूसरे देश करते हैं तो वहाँ कहा जाता है कि वहाँ पर लोग नहीं है, इसलिए ऐसा किया जाता है। लेकिन इन सब से अलग अगर आप देखें तो रूस दरअसल अपनी तैयारियों में कमी नहीं रखना चाहता है। ये रूस की तैयारियां ही थी कि पिछले 3 साल से वो इस युद्ध में अमेरिका समेत 30 देशों के सपोर्ट के बावजूद यूक्रेन में डटा रहा, और आने वाले समय में भी रूस को इस बात की उम्मीद है, आशंका है कि देर सवेर नाटो भी लड़ेगा ही, और इसलिए वो अपनी तैयारियों में कमी नहीं रखना चाहता। आप पोलैंड का ही उदाहरण देख लीजिए। रूस कह रहा है कि भाई मैंने ड्रोन नहीं भेजे थे। रूस ये कह रहा है कि हमारा पोलैंड में कोई टारगेट ही नहीं है। रूस कह रहा है कि अगर गलती से चले गए होंगे तो उसके लिए सॉरी। पोलैंड कह रहा है नो नो नो, सॉरी से काम नहीं चलेगा, तुमने भेजे थे। अब आप देखिए जेलेंस्की के बयान को इसके साथ जोड़ दीजिए। जेलेंस्की को पहले से ही पता है कि आने वाले समय में फिर ड्रोन आएगा। हो सकता है कि जेलेंस्की इस मामले को एग्रीवेट करना चाहते हैं, ताकि रूस और नाटो की लड़ाई शुरू हो जाए और जेलेंस्की उसके बाद आराम से बैठकर सारा माजरा देखें।
बिल्कुल, और दोनों ही पक्षों में एक दूसरे पर भरोसा बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। ट्रस्ट डेफिसिट तो जाहिर है ही, तभी इतने सालों से ये जंग चल रही है और बातचीत से कोई हल निकल नहीं पा रहा है। अहम खबर है, रूस के घातक हमले से दहल गया सुमी। यूक्रेनी सेना के ठिकाने पर ड्रोन अटैक हुआ। हमले में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें देखिए। अब यूक्रेन के कुपियांस पर विनाशकारी हमला। यूक्रेनी सैन्य ठिकाने पर ड्रोन से हमले की ये तस्वीर, जहां इसी हमले में यूक्रेनी सेना की कई गाड़ियों को तबाह करने का दावा किया गया। और वहीं रूस के तोस्नो शहर पर भी बारूदी प्रहार हो गया है। यूक्रेन के हमले से यहां पर तबाही मच गई है। रूस के तोस्नो शहर की तस्वीरें आप देखिए। एक बड़ा हिस्सा आग की चपेट में नजर आता है हमले के फौरन बाद। और नया एंटी बंकर बॉम्ब बनाने में जुटा अमेरिका। बड़ी खबर, अमेरिकी रक्षा कंपनी को दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट और 24 महीने में बनेगा पेनिट्रेटर बंकर बस्टर बॉम्ब का प्रोटोटाइप पास होने के बाद बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होगा। तो देखिए, अमेरिका का नया बंकर बस्टर, दुश्मन खेमे में डर। अमेरिकी एयरफोर्स ने ARA कंपनी को इसका कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। ARA डिजाइन और प्रोटोटाइप तैयार करेगी। बोइंग नए बमों के लिए टेल किट डिजाइन विकसित करेगी। अगली पीढ़ी का बंकर बस्टर बॉम्ब बनाया जाएगा। GBU-57 का नाम आपने सुना होगा। ये उससे भी घातक बंकर बस्टर बम तैयार किया जा रहा है। नई जरूरतों के हिसाब से इसे डिजाइन किया जा रहा है। हालांकि ईरान में किस बंकर बस्टर का इस्तेमाल किया गया? GBU-57 का इस्तेमाल हुआ था। 13.6 टन वजनी वो बॉम्ब ईरानी परमाणु ठिकानों पर जिस पर हमला किया गया, फोर्दो, नातांज, इस्फहान पर अटैक किया गया था। तो जंग के मैदान से जुड़ी तमाम डेवलपमेंट से जुड़ी हर खबर से आपको TV9 भारतवर्ष वाकिफ करा रहा है। अपने तमाम खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आज हमारे इस कॉन्क्लेव को ज्वाइन करने के लिए।